हेलो दोस्तों, आप सभी का विकास एजुकेटर में स्वागत है। आज हम परसेंटेज के आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट हम लोग पहले जो है एक बार फिर जो है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो वैल्यू है उसको एक बार लिख देते हैं। तो डेली जो है कॉपी में लिखेंगे तभी याद होगा, धीरे धीरे ये दिमाग में बैठ जाएगा। इसको ऐसे याद करने से तो होगा नहीं। तो आज एक बार फिर हम पहले स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं कॉमन वैल्यू जो है इसको फ्रैक्शन 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। से आप लोग बोल बोल के लिखिएगा, ऐसे शांत रह के नहीं लिखने का है। बोलते रहिए, जैसे 1/8 का 12.5%, ठीक है। 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही 9 सही 1/11%, 1/12 1/13, 1/12 की वैल्यू होगी 1/13, 1/14, 1/15, ठीक है। 1/12 होगा 8 से 1/3%, 1/13 होगा 7 सही 9/13%, 1/14 होगा 7 सही 1/7%, 1/17 होगा 5 सही 15/17%, 1/18 होगा 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, 1/19 होगा 1/19 होगा 5 सही 5/19%, 1/20 होगा 5%, 1/24 होगा 4 सही 1/6%, कोई छूट रहा है क्या? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, यहाँ पे शुरू है। 1 मिनट। एक बटे 11 के बाद 1/12, 1/11 के साथ 1/12, 12 कितना होगा? 8 से 1/3%, 1/13 होगा 7 सही 9/13%, 1/14 होगा 7 सही 1/7%, 1/15 होगा 6 सही 2/3%, 1/16 होगा 4 सही 6 सही 1/16 कितना होगा? 6 सही 1/4%, 1/17 कितना होगा?
5 सही 15/17%। 1/18 कितना होगा? 5 सही 5/9%। 1/19 हो गया 5 सही 5/19%। 1/20 1/24 1/25 हो गया 4%। ठीक है, 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। ठीक है, 1/40 2 सही 2%। उसके बाद 3/8 37%। 37%। ठीक, 4/7 चलो 56 चलो 56 4 दुनिया 56 57 सही 1/2%। ठीक है, 5/7 कितना हुआ? 71 सही 3/7%। सही 3/7%। उसके बाद 5/8 कितना होगा? 62.5%। 5/8 कितना होगा? 62.5%। 9/40 कितना होगा? 22.5%। ठीक है, 9/40 22.5%। 5/7 71 सही 3/7%। उसके बाद आता है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम शुरू करेंगे इन्हीं स्टैंडर्ड बेस जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में है, इन्हीं का जो है मल्टीपल में क्या वैल्यू होगा उसका हम मान कैसे निकालेंगे उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पहला सवाल, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब इसका हम लोग 2/3 गुना करने पर कितना आएगा? 2/3 इसका कितना होगा? 2/3 कितना होगा? सीधा 33 गुना 66 सही 2/3%। इसका मान कितना होगा? सीधा ये इसका क्या है? डबल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेम इसमें देखिए 1/7 14 सही 2/7%। वैसे ये सवाल पेपर में नहीं दिया रहेगा, हमको डायरेक्ट पूछेगा कि 5/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 3/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो हमें क्या करना है, अभी क्या है इसका कितना है 5 गुना, क्या होगा 14/5 70। ठीक, और 5 दूनी 10 10/7 होगा। सीधा इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 का इसमें और इसमें गुणा, क्योंकि अब ये हमें जैसा कि हमने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन में सबसे मिनिमम फार्म में लिखते हैं, ये मिनिमम फार्म नहीं है इसका, इसलिए हम इसे मिनिमम रूप बनाएंगे। तो 7 1 7 कितना आएगा? 71 सही 1/71 सही 7 1 7 रिमाइंडर कितना बचा शेष पर 3, तो कितना होगा 71 सही 3/71 71 सही 3/7। ठीक, इसका परसेंट कितना हुआ? परसेंटेज है। ठीक, उसी प्रकार जब ये 3 गुना है, 3 का इसमें गुणा करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 3 42 और 3 दूनी 6, ये सही है। इसको ऐसे लिख देंगे 14 3 42 सही 3 दूनी 6/7%। ठीक है, 7%। उसके बाद इसमें आते हैं, ये इसका 6 गुना है, 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 6 84 6 दूनी 12 7 1 7 5 12 4 6 84 और 7 दूनी 6 दूनी 12 12 तो कितना हो गया 85 सही 4 6 84। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12/7, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 7 1 7 कितना बचा 5। ठीक, 1 सही 5/7, इसमें जुड़ेगा कितना होगा 85 सही 5/7। ठीक,
आगे चलते हैं। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट वैल्यूज भी हैं, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है 5/7 का कितना परसेंट है, 3/7 कितना, इसको हम एक चार्ट में लिख लेते हैं अलग से। 1/7 कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। जैसे 1/7 यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से हम लोग। 1/7 बराबर 14 सही 2/7, ठीक। उसके बाद कितना 3 बटे, अगर हम इसका डबल कर दें 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 सही 2/7%, ठीक। 14 सही 2/7%। उसके बाद कितना 3/7 कितना होगा 3/7 5/7 और 9/6/7 5 3 6/7 कितना होगा। अब आते हैं 1/6 का मल्टीपल। 1/6 का मल्टीपल हमको 5/6 की वैल्यू प्राप्त करना है। तो 5/6 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हिंट दे दिया गया है। 1/6 बराबर कितना होगा, तो 5 गुना इसका हम कर देंगे 16×5 80, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, ठीक है। 1/3 बराबर 83 सही 1/3%, ठीक है। आगे सवाल पे चलते हैं। 1/13 7/9/13% है, तो 2/13 कितना होगा, इसका 2 गुना कितना होगा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 13 1 13, ठीक है 13%, ठीक है। इसका होगा, अब इसका होगा 3 गुना कितना होगा 3 7 21, ठीक है। 3 9 27 और 13 दूना 26, कितना बचा 26 1 कितना 1/13, तो कितना आ गया 21 2 23, कितना आ गया 23 सही 1/13%, ठीक है। अब इसका देखते हैं 5 गुना कितना होगा 5 7 35, 5 9 45, 45 और 13 3 39, 13 3 39 और कितना बचा 6 39 1 40 5 45, ठीक है 6/13, तो इसका कितना हो गया 35 3 38 सही 6/13%, ठीक है 6/13%। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 1/13 कितना होगा 7/13। अब इसका हम 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 7/49, तो 7 9 63, 13 25 65, 13 चौका 52, कितना आया 13 चौका 52, ठीक है। 49 4 13 53 सही 11 कितना आया 13%, ठीक है। और इसका 8 गुना करने पर क्या होगा, 8 गुना करने पे क्या 8 7 56, ठीक 8 गुना इसका क्या 8 गुना कितना होगा 8 7 56, ठीक है। और 8 9 72, इसमें करेंगे तो 56 आएगा, इसमें करेंगे 72 आएगा, और 72 जो है 13 से बहुत बड़ा है तो इसे हम छोटा करेंगे 13 5 65, 72 में से 65 गए कितना आएगा 13 25, कितना आ रहा है 5, और इतने 7 5 12, ठीक बटे 13, ठीक है। और ये कितना आएगा 8 5 13 5 1 7 63 सही 7/13%, ठीक है। अब अगर हम 9 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 963 9 9 81, 963 9 9 81/13, क्या हो रहा है ये 13 से बहुत बड़ा है, तो 13 6 78, कितना जाएगा 6 जाएगा, 6 इसमें जोड़ देंगे 78 79 80, कितना बोले 3 बचा, ठीक है 3/13 और 69
69 सही 3/13%, ठीक है, 69 सही 3/13%। अब आगे आते हैं 1/13। इसको आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, ये सेम वैसे है, बस 4 गुना करना है, 6 गुना करना है, 10 गुना करना है, ठीक है, इसको भी आप लोग करेंगे। अब आते हैं अगला, 1/11 का कितना हुआ, 9 सही 1/11% होता है, ठीक है। इसका हम 3 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो इनके मल्टीपल का हम बेसिकली जो फ्रैक्शन के मल्टीपल हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, उनका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा वही निकाल रहे हैं। तो 3 गुना करेंगे कितना होगा, 3 9 27, 3 1 3/11%, ठीक है। और इसका 5 गुना करेंगे कितना, 5 9 45, 5 9 45, 5 1 5, ठीक, %। और 4 गुना कितना होगा, 4 9 36 सही 4/11%, ठीक है। अब 2/11 का मान कितना होगा, 2 9 18, ठीक, और 2/11%। इसका 2 गुना कितना होगा, 18 सही 2/11। इसका 7 गुना कितना होगा, 63 सही 7/11%, ठीक है। इसका 9 गुना कितना होगा, 9 9 81, कितना होगा 81 सही 9/11%, ठीक है। आगे पे चलते हैं, 1/14 का 3 गुना कितना करना है, हमें क्या चाहिए, 3/14 का वैल्यू चाहिए। तो 1/14 का 3 गुना कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जल्दी से बताएंगे आप, 3 7 21, 21 सही 3/7%, ठीक है। इसको मन ही मन में करेंगे, फटाफट करेंगे, 5 गुना करना है हमें। 5/14 का मान कितना होगा, 5 7 35, 35 सही 5/7%, ठीक है। और हमें इसका 9 गुना करना है, 9/14 का मान कितना होगा, 9 7 63 सही 9/14%, ठीक है, 63 सही 9/14%। अब आगे आते हैं, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1/9 बराबर कितना है, 11 सही 1/9%। तो इसका 2/9 की वैल्यू क्या होगी, 2/9 की वैल्यू होगी 11 दूना 22 सही 2/9%, ठीक। उसके बाद 5/9 की कितना वैल्यू होगी, 11 5 55, 55 सही 5/9%, ठीक। इसके बाद आते हैं 7/9 कितना होगा, मतलब 7/9, 1/9 का वैल्यू होती है फ्रैक्शन, 7/9 का क्या होगा, 11 7 77, 7/9%, ठीक है। अब 8% कितना होगा, 88 सही 8/9%, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं 1/15, 1/15 का 6 सही 2/3 है %, ठीक है। तो 2/15 का मान कितना होगा, 2/15 का मान कितना होगा, 12 प्लस 1, क्योंकि 2 का जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 जो है हर से बड़ा है, तो इसे हम मिनिमम फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 1 3 बचेगा कितना, 1/3, तो कितना हो जाएगा 13 सही 1/3%, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा हम सीधा वही मिक्स फ्रैक्शन वाला टेक्निक अपनाएंगे जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में बताया है, उसे इसे हम मिनिमम फॉर्म में करेंगे। अब 4 गुना करना है, तो 4 कितना होगा, 4 6 24, और 4 गुना 8, 8 3 से बहुत बड़ा है, तो 3 दूनी 6 जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 6 24, और 3 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 8 3 से बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कम फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमेशा जो है ये ग्रेटर देन होता है, क्या कहते हैं, जो ये है डिवाइजर हमेशा ग्रेटर देन होता है रिमाइंडर, चूंकि मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर होता है, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट, भागफल, ठीक है। तो 4 गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 8 ज्यादा है बहुत से, तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, तो 2/3 होगा, 24 2 कितना हो गया 26, 26 सही 2/3%, ठीक है। या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे ये 2/15 है, 2/15 का 2 गुना है,
तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं 13 दूना 26 और 2/3%। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें 7 गुना करना है, तो 7 गुना तो कितना होगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 3 से ज्यादा है तो 3 चौके 12, हाथ कितना गया 2। ठीक है, 2/15, 2/3, ठीक, तो 42 और 4 कितना हुआ 46, 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3%। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 गुना कितना होगा, 10 गुना कितना होगा, 13 गुना कितना होगा, इसको आप लोग खुद से करेंगे, इसको भी आप लोग खुद से करेंगे। अब आते हैं इसका 1/5 बराबर कितना होता है 20%। ठीक है, तो 2/5 कितना होगा, 1/5 20% होता है, तो 2 गुना कितना होगा, 2/5 कितना हुआ, इसका डबल हुआ तो 20 का डबल कितना हुआ 40%, और 4 गुना कितना हो गया 80%। ठीक है, 3 गुना कितना हो गया 60%। ठीक है, 3 गुना कितना हो गया 60%। 1/17 बराबर कितना होता है 5 सही 5/15/17, तो इसका दोगुना कितना होगा, 5 दूनी 10 और 15 दूना 30। ठीक, 5 दूनी 10, 15 दूना 30, इसका जब डबल करेंगे, लेकिन ये 30 जो है 17 से ज्यादा है तो 17 1 17। ठीक, 17 से ज्यादा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना होगा 17 1 17। ठीक है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 17 1 17, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, 2 3 3 13/17%। ठीक, 13/17%। ठीक है, अब इसका 3 गुना कितना होगा, 3 5 15 और 15 3 45, 45 कितना है ज्यादा है, 3 5 15 होगा और 15 3 45 होगा, 45 17 से ज्यादा है तो इसका भाग देंगे, तो 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, यहाँ पे कितना हुआ 34, तो बचा हमारा कितना 11, कितना बचा 11। ठीक है, 11/17, 17 सही 11/17%। ठीक, 11 सही 17 सही 11/17%। ठीक है, अब 4 गुना कितना होगा, 4 5 20 और 15 4 60। ठीक है, 4 5 इसका 4 गुना कितना होगा, 4 5 20 और 15 4 60। ठीक है, 60 और 17 4 17 3 51। ठीक है, तो 20 3 कितना हो गया 23 हो गया, 51 और 9 कितना हो गया 60। ठीक, 9/17%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, इसको आप लोग खुद से करेंगे, इसको भी आप लोग खुद से करेंगे। ये सारे मल्टीपल हैं, 1/17 के जितने भी फ्रैक्शन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे दे रखे हैं। इन सारे सवालों को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे घर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, 1/4 कितना होता है 25%, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 25, 3/4 का कितना मान हो जाएगा 25 3 75%। ठीक है, 25 3 75%। पच्चीस 75%। ठीक है, 1/16 कितना होता है 6 सही 1/4, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3/16 का मान हमें ज्ञात करना है, तो कितना होगा 36 18, कितना होगा 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%।
ठीक है, 18 सही 3/4%। 5/16 का मान कितना होगा? 5/5 36 और 5 1 के 5, 5 4 से जाता है तो ये 5 1 के 5 जाएगा, तो 30 1 31 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब 7 गुना कितना होगा? 7/16 का मान कितना होगा? 7/16 का मान कितना होगा? 7/16 का मान कितना होगा? 7 6 42, 7 1 के 7, ठीक है 42, 1 43, क्योंकि 7 1 के 7 4 से बड़ा है तो कितना बचेगा 3, 3/4%। ठीक है, 3/4%। इसको आप लोग खुद से करेंगे, इसको भी आप, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ। 7/18 का मान कितना होगा? 7/18 का मान कितना होगा? 7 5 35 और 9 3 27, 7 5 35 और 9 3 27, ठीक 27 3 30 3 5 3 8, 8/9%। ठीक, और उसका 11 गुना कितना होगा? 11 5 55, ठीक 11 5 55 और 9 5 45, लेकिन 9 6 54, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1/9%। 61 सही 1/9%। 5/18 का मान कितना होगा? 5 5 25, 5 5 25, 9 3 27, ठीक 27, 5 5 25, 9 3 27, 9 2 18, ठीक है 9 2 18, 27 सही 7/9%। ठीक है, 27 सही 7/9%। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप लोग खुद से करेंगे, इसको भी आप लोग खुद से करेंगे, इन सभी को। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1/19 का तो मान इतना होता है, तो हमें 2/19 का मान चाहिए। ठीक है, 2/19 का मान चाहिए तो कितना होगा? 2 5 10, 2 5 10, 10 सही 10/19%। कितना होगा इसका? 10 सही 19%। ठीक है, और 3/19 का मान कितना होगा? 15। ठीक है, 15 सही 15/19%। ठीक, और 4/19 का मान कितना होगा? 4/19 का मान कितना होगा? 4 5 20, 4 5 20, ठीक कितना होगा? 21 सही 1/9%। ठीक है, 4 5 20 और 4 5 20, 19 से ज्यादा है तो भाग नहीं, 19 1 19, रिमाइंडर 1 बचा, तो 20 1 21 हो जाएगा, पहली बार में जा रहा है, और 1/19 से आ जाएगा। ठीक है, इन सवालों को आप लोग करेंगे खुद से घर पे। आते हैं 1/30 बराबर कितना होता है? 3 सही 1/3%। ठीक है, तो हमें 8/30 का मान ज्ञात करना है, तो 8/30 का क्या मान होगा? ये सीधा कितना हो गया? 8 गुना हो गया, तो 8 3 24 और 3 दूनी 6, 8 3 24 और 2 कितना हो गया? 26। ठीक है, 3 दूनी 6, बचा कितना? रिमाइंडर 2/3%। ठीक है, और इसका हमारा जो है 7/30 का मान कितना होगा? 7 के 1 करे 7 1 के 7, ठीक है 3 दूनी 6, 21 2 23, 1/3%। ठीक है, 11 सही 11/30 का मान कितना होगा? 11 3 33 और 3 3 9, 33 3 36। ठीक है, और 9 2 11 3 33, 11 1 3 3 9, 9 2 11, 36 सही 2/3%। ठीक है, 36 सही 2/3%। अब 1/40 का आते हैं। 1/40 का हम लोग जानते हैं
तो हमें बताइए 7/40 का मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग करके दिखाएंगे 7/40 का मान कितना होगा। ठीक है, 7/40 मतलब 7 गुना करना है, तो कितना होगा 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, 14 3 17। ठीक, कितना बचा 1/2%, 17.5%। ठीक है, 3/40 कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 1 7 से ही 1/2, कितना हो गया 7.5%। 9/40 का मान कितना होगा, 9 दूनी 18 और 2 चौका 8, 2 चौका 8, 9 दूनी 18 4 22, 22 सही 22.5%। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आप लोग करेंगे इन सबको। अब आगे आते हैं, हाँ ये 4% बराबर 1/25 पूरे परसेंटेज में 4% और 5%। ठीक है, इनका मान बहुत तेजी से यूज होता है। तो अगर 4% बराबर 1/25 है तो इसके मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे बताने हैं। 4 जैसे 8% कितना होगा, 4% 1/25 है तो 8% कितना होगा, 4 दूनी 8, मतलब इसका 2 गुना हो गया तो कितना होगा ये 2/25, 2/25। यहाँ पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में जा रहे हैं, जिनमें 4% का मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5%, ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। हमेशा इन्हीं के मल्टीपल में डाटा में आता रहता है, सवाल में जो है क्वेश्चन बनेगा इन्हीं के मल्टीपल में होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया 12%। 12% का मान कितना होगा, 4 का कितना गुना है, 3 गुना। तो हम क्या कर देंगे 3/25, क्योंकि 4% 1/25 है तो 3 गुना हुआ तो कितना हुआ 3/25। ठीक है, और 20 कितना हुआ, 4 का 5 गुना हुआ, 4 का 5 गुना हुआ तो क्या हो जाएगा ये 5/25। ठीक, और इसको अगर और हम काटेंगे तो 5 1 5, 5 बचे, ठीक 1/5। और 28 कितना गुना हुआ, 28%, 28 कितना हुआ 7 गुना, 7 चौक 28। तो 4 का परसेंट का मान 1/25 है तो 7 गुना हुआ, 7 चौक 28 तो कितना हो जाएगा ये 7/25। ठीक, 32% कितना गुना है, 4 का 8 गुना, कितना है 4 8 32, कितना है 8 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/25। ठीक है, 8/25। 56 कितना है 14 गुना, 14 चौका 56, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14/25। ठीक, और 72 कितना है, 72 कितना है 72, 4 1 के 4 8 32, 18 72, कितना गुना है 18 गुना, कितना गुना है 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72% बराबर 18/25। ठीक, और 92 कितना है, 92 कितना है 23 चौका, कितना हुआ 4 के 12, 4 दूनी 8 9, 23 चौका 92, तो ये 23 गुना हो गया 23/25। ठीक, आते हैं 5% की, 5% बराबर कितना होता है 1/20। ठीक है, 5% बराबर कितना होता है 1/20, तो 65% कितना होगा 13 25 65, तो कितना हो गया 13 गुना, कितना हो गया 13 गुना 13/20। ठीक, 45% कितना गुना हुआ, 45% कितना हो गया 5 9 45, कितना हो गया 9 गुना, तो इसको हम क्या लिख देंगे 45% को 9/20। ठीक है, अब 15% कितना गुना हुआ 3 गुना, तो क्या हो जाएगा ये 5 क्या है 15। ठीक, तो 5 क्या है 15, 3 गुना हुआ तो 3/20। ठीक, 25 कितना हुआ 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 5/20, और 5/20 मतलब ये कट जाएगा तो इसे लिखेंगे हम कितना 5/20। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4।
ठीक है। 55 कितना हुआ, 55%, 5 का कितना गुना हुआ, 11 गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 बटे 11 बटे 11 बटे 11 बटे 11 बटे 20। ठीक। अब आते हैं 95। 95% 5 का कितना गुना हुआ, 19 गुना। कितना, 19 बचे 95। तो ये कितना हो जाएगा, 19 बटे 20। ठीक, 19 बटे 20। ठीक है। 75 कितना हुआ, 5 का कितना गुना हुआ है, 15 बचे 75, 15 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, 15 बटे 20। लेकिन ये क्या होगा, ये कटेगा भी, क्योंकि हमेशा हम फ्रैक्शन को उसके मिनिमम भाग में लिखते हैं और वही सही है, इसलिए इसे 5 से 15 तो 5 चौ 20। तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 4। 17 गुना हो गया। 85 कितना परसेंट होगा, 85 कितना परसेंट होगा, 17 गुना। ठीक है, 17 गुना होगा। तो ये कितना हो गया, 17 बटे 20। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा दोनों का मिक्स करके दिया गया है, इसमें से हमें छांटना है कौन 5 का मल्टीपल है, कौन 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इसमें दोनों हमने मिक्स करके दे रखे हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे 24% कितना होगा, 24 किसका मल्टीपल है, 4 छंग 24। 4 छंग किसका गुना है, 4 छंग 24। 4 का कितना हुआ, 6 गुना। तो 4% बराबर कितना होता है, 1 बटे 25। ठीक। तो 1 बटे 25 का अगर 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 25। ठीक, 6 बटे 25। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 35 किसका है मल्टीपल, 5 35। 35% किसका मतलब है, 5 का, 5 35। 5% कितना हुआ, 1 बटे 20। तो 7 गुना हो गया इसका। ठीक है, 7 बटे 20। ठीक। 88% किसका मल्टीपल है, इसको देखेंगे तो किसका मल्टीपल है, 22 चौक 4 का मल्टीपल हुआ, 22 चौक 88। तो 4 कितना हो गया, ये 22 बटे 25। ठीक है। और 64% है, 64% का मान क्या होगा, ये किसका मल्टीपल है, फर्स्ट आप हम ढूंढेंगे मल्टीपल किसका है। तो किसका मल्टीपल है, 4 का। 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो 16 गुना है, तो ये 16 बटे 25 हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे 55 किसका मल्टीपल है, 55 5 का मल्टीपल है, 11 बचे 55। ठीक है, कितना गुना है, 5 का कितना मान है, 5% का 1 बटे 20। 11 गुना है तो क्या हो जाएगा, ये 11 बटे 20। ठीक। और 80% किसका मल्टीपल है, ये तो सीधे सीधे है। 80% किसका है, 4 का, 20 चौक 80 और 20 चौक 80, 20 बटे 25। ठीक। 5 चौक 20, 5 पचास 25। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पचास 25। ठीक है, 5 चौका 20, 5 पचास 25। आते हैं 35%। 48% किसका मल्टीपल है, 4 का, 12 चौक 48। तो ये 12 चौक 48, 12 गुना है तो क्या हो जाएगा, 12 बटे 25। इसका मान कितना हो जाएगा, 12 बटे 25। ठीक है। 52 किसका है, 13 चौका 52। कितना गुना है इसका, 13। तो कितना हो जाएगा, 13 बटे 25। ठीक। 35 का 5 7 35। कितना है, 7 बटे 20। 7 गुना 5 का मल्टीपल। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग करेंगे। अब आते हैं 10%। 10% बराबर कितना होता है, फ्रैक्शन में 1 बटा 10। 10% बराबर कितना होता है, 1 बटा 10। तो 20% कितना होगा, 20% 10 का कितना होगा, 2 गुना, तो 2 बटे 10 मतलब 2 बटे 10 मतलब 1 बटे 5। ठीक। 30% कितना हुआ, इसका 3 गुना हुआ, तो 3 बटे 10 हो जाएगा। ठीक। 40% कितना हुआ, इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बटे 5। ठीक है, इसका डबल हुआ सीधा। 20% का 40 कितना हुआ, डबल, तो सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
2/5 हो जाएगा। 50% कितना हुआ, 5 गुना हुआ। 5 गुना हुआ तो 1/2, ठीक। 5 गुना हुआ तो 5/10 होगा, ठीक है। 5/10 होगा, 5/10 होगा तो 5/10 कट जाएगा, ठीक। 60% कितना होगा 10 का, 6 गुना, तो 6/10 होगा ये। 6/10 होगा तो कट जाएगा ये भी, 2 3 6 2 5 10। 70% कितना होगा, 7 गुना होगा, तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है। 80% कितना होगा, 8 गुना हुआ, तो 8/10 होगा, ठीक है। 8/10, 2 चौका 8 और 2 5 10, ठीक। 90% कितना हुआ, 9 गुना, तो ये 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 100% कोई भी वैल्यू परसेंटेज में, कोई भी वैल्यू 100% मतलब कोई वैल्यू 1 है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होगा, 1। 100 मतलब पूरा 1, या 1/1 बराबर 100%। 200% मतलब कितना हो गया, 2। 300% मतलब कितना हो गया, 3, ठीक। 300% मतलब कितना हो गया, 3। 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, 400% मतलब 4, 500% मतलब 5, 600% मतलब 6, 700% मतलब 7, 800% मतलब 8, 900% मतलब 9, 900% मतलब 9, ठीक है। अब आगे अब देखेंगे हम, लगभग इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदले, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जैसा कि हमने मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ाया था, उसका यहाँ पे बहुत जबरदस्त यूज होगा। जैसे 150% है, तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक तो बच्चे लोग ये करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। 150% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 150 से, ठीक है, 150 से 150 से सीधा 150 में 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15/10, 5 क्या 15, 5 दूनी 10। ऐसा तरीका जो है बच्चे लोग अपनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें पता है 100% बराबर कितना होता है, 1, ठीक। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम पार्ट में तोड़ेंगे। इसे क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक 100% प्लस 50%। अब टेबल में हमने जो बताया था, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/2, और 100% मतलब 1, तो 1 प्लस 1/2। अब इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक इसका एलसीएम लेंगे, 2 के 2 1 3/2 कर सकते हैं, या इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 या 3/2, ठीक है। जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, कोई भी तरीका सही है, ठीक है। हम लोग ऐसे कभी भी नहीं करेंगे अपने एग्जाम में, ऐसे ही करेंगे सीधा, इसे हम पार्ट पार्ट में तोड़ेंगे, तो ये जल्दी हो। दरअसल एग्जाम में इसे हम लोगों को मन मन में ही करना है, अंदर ही, और सीधा यहाँ पे पहुंचना है, 1 हुआ 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 165% है। 100% को क्या करेंगे, इसको हम पहले 100 में तोड़ेंगे, ठीक है। 100%, 100% प्लस 65%। अब 13 × 65, हमने क्या बताया, 5% का मान कितना होगा, 5% का क्या मान होगा, 1/20, ठीक है। कितना होगा, 1/20, ठीक है। तो 100% का मान कितना होगा, 1, और ये 13 × 65, 13 × 65, 5% का मान हमें पता है, तो 13% का मान, तो ये कितना हो गया, 13 गुना हो गया, ठीक है। तो 13/20 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 20 × 1 = 20, 20 × 10 = 30, 3 = 35, कितना हुआ, 35/20, ठीक है। आगे चलते हैं। 168%, इसको भी हम क्या करेंगे,
168%, ठीक है, 168%। क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, 100% में तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, 100% में तोड़ेंगे प्लस 68%, ठीक है, 68%। अब 68% हमें देखना है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग, 17 चौका 68, तो 4% का मान क्या है, 4% का मान हमने बता दिया है 1/25, ठीक, और ये कितना हुआ 17 चौका 68, ठीक है, 17 गुना हुआ, तो ये क्या हो गया 17/25, ठीक है, 17/25, 100% मतलब 1, तो 25 एलसीएम होंगे, कितना हो गया 25, और 25 17 कितना हो गया, 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4, ठीक, 42 सही। देखिए इसे हम ऐसे ही नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने तोड़ा 100% प्लस 68%, इसे ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, 100% प्लस 50%, ठीक, प्लस 18%, ठीक, 18%। अब 18% का मान कितना होता है, 5 सही, 5/9%, ठीक, 18% नहीं, नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, ठीक, 18% का मान कितना होगा, 9/2 9 18, 9/50, ठीक, 50% मतलब 1/2, ठीक, 100% मतलब 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम क्या लेंगे 50, ठीक, क्या लेंगे एलसीएम 50, ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया 50, ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 25 गुना 50, और 25 1 25, और यहाँ पे 9, तो कितना हो गया 50 20 70 10 80 4 84, 84 2 चौका 8 और 2 42/25, ठीक, 42/25, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे तोड़ रहे हैं वैसे, आप जैसे चाहें वैसे तोड़ सकते हैं। अब जैसे हम इसे तोड़ते हैं 100%, 192% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 100% प्लस 92%, ठीक, 92%, 92%, ठीक है। अब ये किसका मल्टीपल होगा 4 का, 23 चौका कितना होगा 23 चौका 92, 4 3 12 4 2 8 है 9, तो हमें 4% की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 4% मतलब कितना है 1/25, ठीक है, इसका 23 गुना है 23 चौका 92, तो 23 क्या कर देंगे 25, ठीक, 23/25 प्लस 100% मतलब 1, और 25 का भी एलसीएम लेंगे, 25 कितना होगा 25 23 कितना होगा 48/25, ठीक। इसे दूसरे भी तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब 215% कितना है, हाँ, इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग प्लस में कर रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे हम लोग क्या है 200 कर दें, ठीक, 192 को हम लोग क्या कर दें 200% कर दें, क्या कर दें इसको 200% कर दें। अब इसमें कितना घटा दें, कितना परसेंट, 192 आ जाए, 8% घटा दें, कितना घटा दें 8%, ठीक है, 8% घटा दें, अभी वही आएगा 200% का मतलब 2 हो गया, और 8 किसका मल्टीपल है 4 दूनी 8, 4 का 2 गुना है तो 2/25 हो गया, ठीक, अब क्या 2/25 हो गया, 25 दूनी 50 और 2 52,
कितना हो गया 52/25। यहाँ पे गलती क्या, 3 8 4 ओहो यहाँ पे गलती हो गई है वो। यहाँ पे क्या होगा, ये घटाया जाएगा, 2/25 क्या होगा, 2/25 का माइनस होगा। ठीक है, 2 में से 2/25 का माइनस होगा। अब 50 25 दोनों 50 में शुद्ध हो गया, कितना हो गया 48/25। ठीक है, 48/25। अगले सवाल पे आते हैं 215। इसको हम कैसे करेंगे, 200% मतलब 200% प्लस 15%। ठीक है, 200% मतलब प्लस 15%। 200 मतलब ये 15 किसका है, 5 का, 5 क्या है 15, 5 का क्या होता है 1/20। तो 3 गुना कितना हो गया 3/20 और 2, 20 दूने 40, 3 43/20। ठीक है, 43/20। ठीक, 43/20। 216 को भी तोड़ेंगे, 200 प्लस 16%। 16% अगेन किसका मल्टीपल है, 4 का, 4 गुना, तो 4/25, 4 चौका 16 और 200% कितना हुआ 2, 25 दूना 50, 4 54/25। ठीक, 54/25। अगले सवाल पे चलते हैं। दो 275% का क्या होगा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 275 को 200% प्लस 75%। ठीक है, 200% प्लस 75%। अभी किसका है 25% का मल्टीपल, 25 3 75 और 25% कितना होता है, 25% कितना होता है 1/4। ठीक है, 25 3, इसका कितना है ये 3 गुना, 3/4 लिख देंगे। ठीक, 3/4 लिख देंगे। और 200% मतलब 2, 200% मतलब 2, 4 दूनी 8, एलसीएम लेंगे 4 दूनी 61, एलसीएम लेंगे क्या होगा 4 एलसीएम होगा और इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 3/4, 8 3 11/4। या इसे हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 300%। 300% माइनस कितना ज्यादा हो गया है 25%, तो हम क्या करेंगे 25 इसमें से घटा देंगे, तो 300% माइनस 25, 30 का होता है मतलब 3 और 25% का मतलब 1/4। ठीक, 4 के 12, 12 में से 1 11, 11/4। ठीक, आगे चलते हैं 235%। ठीक, 235%, इसको भी तोड़ेंगे, 200% प्लस 35%। ठीक, 35% किसका है 7 बच्चे 35, 5 का कितना है 5% का 7 गुना है, तो 5% बता रहा है 1/20 है, 1/20 का यहाँ पे 7 गुना है तो 7/20। ठीक, प्लस 200% मतलब 2, 20 दूना 40, 40 7 47, 20 दूना 40 7 47/20। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो 256%। ठीक, 256%, 256% कितना होगा, इसे हम तोड़ेंगे 200% प्लस 56%। ठीक है, अब ये 56% किसका मल्टीपल है 14 का, 14 चौका 56 मतलब 4% बराबर 1/25, तो 14 गुना है तो 14/25। ठीक, 14/25 और 200% का मतलब 2, 25 गुना 50, 10 60 4 64, 64/25। ठीक है, 64/25।
ठीक है, इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उतने पार्ट में तोड़िए। इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं 200% 200% प्लस 50%, ठीक, प्लस 6%। लेकिन हमें तोड़ना वही है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐसे करेंगे तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा इस तरीके से तोड़ने पे, ठीक है। अब 288% का क्या, 200%, ठीक, प्लस 200% प्लस 88%। 88% ये 4 का मल्टीपल है, 44 चौका 22 चौका 88, तो 22 गुना है 4% मतलब 25, तो 22/25 हो जाएगा, ठीक। 22/25 प्लस 2, 25 गुना 50, ये 70 2 72, ठीक, 72/25, ठीक। आगे चलते हैं 312%, ठीक, 312%। क्या करेंगे, इसे हम 300 में तोड़ेंगे, 300% प्लस 12%, ठीक है। 312% कितना होगा, 8 सही 1/3। 12% का मान कितना होता है, टेबल से आप लोग देखेंगे 8 सही 1/3, ठीक। यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका मान। % कितना होगा, 4×3 12, 3 गुना है 4%, 4% बराबर 1/25, तो 3 गुना हुआ तो 3/25, इसका मान कितना हो गया 3/25, और 300 मतलब 3%, 25 3 75 3 78, 78/25, ठीक है, 78/25, 312% बराबर 78/25। 320%, इसको भी हम तोड़ेंगे 300%। वैसे हमें बराबर लिखना ही नहीं है, हमको मन ही मन में करना है एग्जाम में। 300% मतलब इसको कैसे तोड़ेंगे, 300% प्लस 20%, 20% मतलब क्या होगा 1/5, और 300% मतलब 3, तो 3 प्लस 1/5, इसको भी हम 15 1 16/5, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3 सही 1/3, ठीक, वो 3 सही 1/5, ठीक है। अगले पे आते हैं 75%। 75% को भी ऐसे भी कर सकते हैं, 25 3 75, 25% का मान कितना होता है 1/4, और 3/4 हुआ, 3 प्लस 3/4, तो 4 3 12 3 15/4, ठीक है। ऐसे मन ही मन में करेंगे, लेकिन हम दूसरे तरीके से इसे तोड़ते हैं। 300% की बजाय हम लोग क्या करेंगे 400% लिख देंगे, या ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 400% लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। 400% लिख देंगे। अब 375 से कितना ज़्यादा हुआ 25% ज़्यादा हुआ, तो 25% हम लोग घटा देंगे इसमें से, ठीक। अब 25% बराबर कितना 1/4, ठीक, और 400% बराबर 4, ठीक। 4 चौक 16 में से 1 गए, 1 घट गया, कितना बचे 15/4, ठीक है। आगे चलते हैं 425%, ठीक है, 425%, इसको भी हम कर सकते हैं 25% बराबर कितना 400 प्लस 400% प्लस 25%। अब 400% बराबर 4, 25 बराबर 1/4, 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16, 1 17/4, ऐसे ही हम लोग मन मन में अपना कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 448, ठीक है, 448, इसको हम कैसे तोड़ेंगे 400% प्लस कितना 48%, 400% प्लस 48%, ठीक है। अब 48% किसका मल्टीपल है 12, 12 चौक 48, 4% बराबर कितना हुआ 1/25, तो 12 गुना है तो 12/25, ठीक। 400% मतलब 4, ठीक, कितना हो गया 25 चौका 100 मतलब 112, इसका मान कितना हो गया 112/25, ठीक है।
आगे चलते हैं 468 68, इसको भी ऐसे कर लेंगे 400% प्लस 68%, ठीक है 68%, ये किसका मल्टीपल है 17 चौका 68, ठीक। तो 17/4% कितना, 1/25, तो 17 गुना कितना हो गया 17/25, ठीक। और ये 4 हो गया, तो 25 चौका 100, इसका मान कितना आ गया 117/25, ठीक। आगे चलते हैं 512%, ठीक है 500%, इसे 500% प्लस 12%, ठीक है 500% प्लस 12%, ठीक। 12% का मान कितना होगा, है 4 का मल्टीपल हुआ, 4 त्याई 12, ठीक है। तो 4% का मान 1/25, तो 3 गुना 3/25, ठीक 3/25 हुआ। और ये 5%, 500% मतलब 5, 25 पंचे 125, 3 128, कितना आया 128/25, ठीक। आगे चलते हैं 128/25, ठीक है 540% क्या क्या लिखेंगे, 500% प्लस 40%, 500 मतलब कितना हुआ 5, 40 कितना है 20% का 2 में, 20% मतलब 1/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। अब ये एलसीएम लेंगे, 5 × 25 2 27, 27/5, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में 575, 575 ये कितना है 5 गुना है 500 प्लस 75%, इसको ऐसे तोड़ लेंगे, और 500% मतलब 5 और 75 मतलब 25 3 75, तो मतलब 3/4, 4 × 5 20, 5 प्लस 3/4, 4 × 5 20, 3 23/4, ठीक। आगे चलते हैं 625%, 600% प्लस 25% में डिवाइड करेंगे, 600% मतलब 6, 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो 6 × 24, 25/4, इसका क्या हो गया 25/4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 700% माइनस 30%, ठीक 30% मतलब 3/10, 700% मतलब 7, 70 में से 3 गया कितना हो गया 67, ठीक 67/10, ठीक है। आगे चलते हैं 696, इसको भी हम लिख सकते हैं 700% माइनस 4%, ठीक कितना हो गया 96, 4% मतलब 1/25, 7 माइनस 1/25, 25 7 175, 175 में से ये गया कितना हुआ 174/25, ठीक है 174/25, ठीक है। अब 826 को हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 800, ठीक है 800% प्लस 26%, ठीक है 26 क्या है 13 दूनी 26, 2% मतलब कितना हुआ 1/50, तो 13/50 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया 8, 8 × 40, कितना हुआ 413, 8 × 40 और 13 कितना हुआ 413, ठीक 413/50, ठीक है। आगे चलते हैं 885, 885 को हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 900% माइनस 25%, ठीक है 25% मतलब 1/4, 900% मतलब 9, 9 × 36 में से गया 35/4, ठीक है। और 995 में क्या कर सकते हैं हम लोग 1000% माइनस 5%, ठीक। अब 1000% मतलब 10 हुआ, 5% मतलब 1/20, 20 दाम में 200, 200 में से ये गया 199/20, ठीक है 199/20। तो आज का सवाल यहीं तक था। अब इसके आगे इन्हीं परसेंटेज को अब तक हमने एकदम नॉर्मल वैल्यू में बताया, होल नंबर थे सारे, लेकिन अगली बार
परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी रहेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन का भी। तो अगली बातें अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलते हैं, बाय बाय।